लेकिन ये जो परीक्षा पहले महात्माओं ने दी थी, अब कलयुग में लोग परीक्षा नहीं दे सकते। कलयुग में तो भगवान की कृपा की बत्ती होनी चाहिए, जीवित योग नहीं है कि वो परीक्षा देंगे। वो तो कलयुग में ये विधान पास करा लिया गया है कि आप कोई परीक्षा नहीं। क्यों? उसका मतलब था परीक्षा के संबंध में महात्माओं ने ये बताया। पंजाब में एक महात्मा रहते थे, उनके यहाँ वो सेवा किया करते थे। उनके शिष्य वो गृहस्थ आश्रम में रहते थे, 12 बरस तक सेवा करते रहे। उनके लड़के भी बड़े हो गए और उनके सेवक भी आश्रम में खूब सेवा करते थे। एक दिन बारिश हो रही थी, अपने बच्चों के साथ महात्मा जी घूमने गए। एक बोझा लाद करके उधर से आ रहा था सिर पर किसान, तो पानी बरस रहा था। महात्मा जी ने कहा अपने बच्चों से, तो देखो बेटा, ये बहुत बोझे से बहुत ज्यादा बोझा है और पानी बरस रहा है, ये थक गया। ऐसा करो कि तुम इस बोझे को ले लो और वहाँ तक इसको मेरे कहने से डाल आओ। तो लड़के बोले, कहने लगे, अरे पिताजी, आपके आश्रम में तो बहुत से सिर्फ हैं, हमारे तो कपड़े खराब हो जाएंगे और हम तो लोग क्या कहेंगे कि ये बोझा लाद के जा रहे हैं। तो पिताजी, ये बोझा किसी और को जो आपके आश्रम में सिर्फ है उनको दे दीजिए। उन्होंने बुलाया कि चलो चलो बच्चे इधर आओ। वो दौड़ करके आए कि सरकार हुक्म। कहने लगे, देखो बेटा, ये किसान थक गया है, इस बोझे को उठाओ। और फौरन बोझा लिया और उस किसान के घर पर पहुंचाए। जब घर पर पहुंचा दिया, लौट करके जब आए तो लोगों ने पूछा कि महाराज, इस गद्दी का मालिक कौन होगा? कहने लगे ये। तो लड़के कहने लगे कि अरे पिताजी, मैं तो आपका बच्चा हूँ। कहने लगे नहीं, जो मेरी आज्ञा का पालन करता है वही मेरा बच्चा। इसलिए रामायण में कहा है कि एक पिता के विपुल कुमारा और पृथक गुणशील आचारा। को पंडित को तापस ज्ञाता को धनवंत दूर विख्याता, तपस पिता प्रीत सम होई। पिता का प्रेम सबके साथ समान, लेकिन जो पितमान वचन मन करना तो प्राण समाना। जो मनता वाचा कर्मणा थे, पिता की आज्ञा का पालन करता वही उनका बच्चा होगा। तो परमार्थ की दौलत ये, और ये जो मकान वगैरह मेरे नाम से वो तुम ले लो, वो तुम्हारा है। लेकिन परमार्थ की दौलत ये, परमार्थ की दौलत संपत्ति ये, और ये मकान ईट मट्टी के बने हुए उसको तुम ले लो, वो तुम्हारा है। तो बच्चे, महात्मा पहले परीक्षा लेते थे, अब कोई परीक्षा नहीं लेते किसी तरह की। देख लिया कलयुग में परीक्षा में कोई टिकेंगे नहीं, तो ऐसे ही बांटते रहते हैं। चलो ठीक है, इतने में ही आपका किनारा है, इतने में ही आपका बेड़ा पार है। यहाँ कोई नहीं, वहाँ कोई आदमी नहीं, कुछ नहीं है, वहाँ तो बिल्कुल कुछ है ही नहीं है। वो तो ऐसा कहते हैं, लेकिन आपको मालूम है, जय गुरुदेव, आपको पता है कि वहाँ पर शंकर जी का नाच हो रहा। आप तो देखेंगे कि भाई हमको दिखाई नहीं देता है, पर जो स्वप्न दिया है वो नाच रहे। आपको मालूम है कैसा नाच होता है? अभी इतिहास आपने पढ़े हैं, फिर पढ़ो, तब आपको ज्ञान होगा। और ये जो यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है उसको सब लोग लिखें, प्रेमी जन सब चीज लिखें, क्या क्या हो रहा है यहाँ पर, कैसे कैसे आए, कहाँ कहाँ से आए, किस किस भाव में आए, क्या बना हुआ, कैसे बैठे हुए हैं, क्या खाते हैं, क्या ले आते हैं, मुठरी गठरी जमीन पर पड़े हैं, कहाँ पर पड़े हैं, क्या इंतजाम है, ये सब की एक पुस्तक बना डालो। सब लोग अपनी भाषा में, गुजराती, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, आसाम, उड़ीसा, ये सब प्रांतों के यहाँ पर नर नारी आ चुके हैं और बड़ी संख्या में अभी आ रहे हैं। बड़ी संख्या में अभी आ रहे हैं, जिसका आपको अनुमान नहीं है। ये तो अनुमान हमको है, आपको अनुमान ये नहीं है। हमको अनुमान है कि बड़ी संख्या में लोग चले आ रहे हैं, आपको तो देखने को मिलेगा ही। इसलिए इधर भी दर्शन करो, उधर भी दर्शन करो, बीच में भी दर्शन करो, हमको भी अपना दर्शन दो और हमको भी देखो और हम आपको भी देखें और हम और आप उसको देखो। ये काशी, अयोध्या, कलकत्ते की तरफ, राजस्थान और जगहों के हमारे विद्वान यहाँ पर इसमें सजग आगमन स्वागत तैयारियों में, जिसमें कि भिन्न भिन्न अलग अलग लिखा हुआ है कि कौन सा यज्ञ हो रहा, किसका किस तरफ हो रहा, ये सब वहाँ वेदियों पर दूर से पढ़कर आप देख रहे
हम ऐसा प्रबंध करेंगे कि आपको अंदर भी घंटे 2 घंटे देखने का अवसर आपको मिल जाए। तो मैं कोशिश करूंगा कि सभी रास्ते घंटे 2 घंटे के लिए खुल जाएं, जिससे आप इधर से उधर सीधे और उधर से इधर और अंदर भी आप उसको देख सकें और ठीक से और उसका अनुभव आप कर सकें, क्योंकि इस समय पर सब कार्य पूरा हो गया। अब विद्वानों का यज्ञ का कार्य अब पूजा इत्यादि का प्रारंभ हो गया है और कल उन्होंने बताया दोपहर बाद अग्नि पैदा की जाएगी। उसमें हम आपसे अनुरोध करेंगे कि सभी लोग अग्नि जब उत्पन्न की जाए, प्रकट की जाए, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए